वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो यूनिट थर्ड है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका थर्ड यूनिट है उसका जो सिलेबस है उसमें है पावर्टी, कास्ट इनइक्वालिटी, रिलीजियस, एथनिक रीजनल प्रॉब्लम्स, माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित्स। तो कौन कौन से क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं आपके उनको शुरुआत करते हैं। कुल मिला के 15 प्रश्न मैंने इस यूनिट में तैयार किए हैं। उम्मीद है मुझे कि ये मैक्सिमम इसमें से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें कि विच इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, अर्थात भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेरोजगारी और असमानता। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च टू एलिविएट पॉवर्टी इन इंडिया, अर्थात भारत में गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी के नाम पर जो है ना इसको चलाया गया था नरेगा के लिए, जिसमें 100 दिन गरीबों के लिए काम देने की योजना थी, ऐसे जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कास्ट इनइक्वालिटी प्राइमरली बेस्ड ऑन, अर्थात जातीय असमानता मुख्यतः किस पर आधारित होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बर्थ बेस्ड सोशल हायरार्की, जन्म पर आधारित सामाजिक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जातीय भेदभाव को निषिद्ध करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीन्ड बाई दलित्स, अर्थात दलित किसे कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शोषित या अछूत समुदाय। क्वेश्चन नंबर 6, विच कमीशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा कौन सा आयोग करता है। सो राइट आंसर इज आल्सो ऑप्शन सी, NCM। क्वेश्चन नंबर 7, हु आर कंसिडर्ड माइनॉरिटीज अंडर इंडियन लॉ, भारतीय कानून के अनुसार अल्पसंख्यक किसे माना जाता है। सो राइट आंसर इज आल्सो सी, धार्मिक या भाषाई दृष्टि से छोटे समूह। क्वेश्चन नंबर 8, द मंडल कमीशन इज रिलेटेड टू, अर्थात मंडल आयोग का संबंध किससे है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन, पिछड़ा वर्ग आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अर्थात निम्न में से कौन संवैधानिक संस्था है। सो राइट आंसर आल्सो इज ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 10, विच फैक्टर ऑफन कॉजेज रीजनल इनइक्वालिटी इन इंडिया, अर्थात भारत में क्षेत्रीय असमानता का प्रमुख कारण क्या है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, संसाधनों का असमान वितरण। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्कीम एम्स टू अपलिफ्ट शेड्यूल कास्ट, अर्थात अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु कौन सी योजना चलाई गई है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टैंड अप इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, एथनिक प्रॉब्लम्स आर ऑफन लिंक्ड विद, अर्थात जातीय समस्याएं सामान्यतः किससे जुड़ी हुई होती हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सांस्कृतिक पहचान और राजनीति। क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन सोसाइटी रेफर्स टू, अर्थात समाज में संरचनात्मक समस्या का क्या अर्थ है। राइट आंसर आल्सो ऑप्शन बी, व्यवस्था में निहित समस्याएं। एंड क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैकवर्ड क्लास इन इंडिया, अर्थात निम्न में से कौन भारत में पिछड़ा वर्ग नहीं है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सामान्य उच्च जाति। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन इंडिया एम्स टू, अर्थात भारत में जाति आधारित आरक्षण का उद्देश्य क्या है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वंचित वर्गों को सशक्त बनाना। प्रिय विद्यार्थी, ये 15 प्रश्न हैं, मुझे उम्मीद है इनमें से अधिकांश प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो प्रश्न हैं इसमें और उन प्रश्नों के जो ऑप्शन दिए गए हैं
जो विकल्प दिए गए हैं उसमें मेरे द्वारा जो लिखे हैं क्वेश्चन, उनमें अधिकांशतः जो आंसर है वो ऑप्शन बी और सी है, अधिकांशतः। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में जब आपको मिलेगा तो यही सीक्वेंस हो, सीक्वेंस आगे पीछे भी हो सकता है उसका, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक है ना। तो जो मैं जैसे मान लो बी पर है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये लास्ट वाला क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में क्या है, वंचित वर्गों को सशक्त बनाना। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा तो जरूरी नहीं है कि वंचित वर्गों को सशक्त बनाना सी ऑप्शन में ही हो सकता है बी पर हो, ए पर हो या डी पर हो, तो वो चेंज हो सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास में प्रिय विद्यार्थियों बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन बच्चों के लिए जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या रुहेलखंड विश्वविद्यालय या दूसरे विश्वविद्यालयों में MCQ टाइप एग्ज़ाम्स में शामिल होने वाले हैं। BA 4 सेमेस्टर में जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं, तो उनके लिए आप ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि वो इसका लाभ उठा पाएँ। तो एक बार फिर आपसे विशेष निवेदन कि इसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर दूँ। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।